Good morning students, welcome. In previous lecture of lecture 6 of exercise 13.3 chapter 13 surface area and volumes. In that we discussed the topic how we will convert one shape of solid into another. We already discussed some basic examples. Now we will discuss that example of exercise 13.3 is that a hemispherical tank full of water is empty by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. Meaning is that 1 second में what amount of water that is empty is that 3/4/7 लीटर. 1 सेकेंड में इतना लीटर वाटर क्या होता है उससे बाहर होता है. हाउ मच टाइम इट विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक. अब आपको क्या करना है, टैंक को हाफ करना है इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर. So what concept we will use here? Firstly, at the rate of 3/4/7 liter per second. So amount of water which is emptied in 1 second is equals to 7,321.25/7 liters. Meaning is that 25/7 लीटर्स को एम्प्टी होने में टाइम कितना लग रहा है आपको? 1 सेकेंड लग रहा है. सो रिवर्स कर दो. 25/7 लीटर्स वाटर एम्प्टी फ्रॉम टैंक रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 सेकेंड होगा. सो 1 लीटर वाटर एम्प्टीड फ्रॉम टैंक रिक्वायर्ड टाइम 1 लीटर वाटर क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है टैंक से. सो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? 1 into 1 is divided by 25/7, that will come 7/25 seconds. So firstly we will calculate here then how much liter of water is empty from that tank, that is multiplied by the 7/25. Now we will calculate here volume of tank. So volume of tank is 2/3 pi r cube. Here diameter is 3 meter. So what is its radius? 3/2 meter. Volume calculate करो 2/3 pi 22/7. Radius is 3/2 and 3/2. 3 cancel 2 cancel 2 11. So what will come? 11. 99/14 meter cube. That is the volume of the tank. But we want to tank empty only half. Tank को कितना empty करना है? Half करना है. So volume of half tank का वॉल्यूम क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 99/14. So 99/28 meter cube. But here given to you that the amount of water is in liter and you calculate the volume is in meter cube. आपको लीटर में गिवन है, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है? मीटर क्यूब में. सो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर और नॉट. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 क्या होता है? लीटर होता है. सो हाफ टैंक वॉल्यूम क्या बनेगा आपका? 99,000 डिवाइड बाई 28 लीटर.
राइट. सो नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है. सो 1 liter वाटर एम्प्टी टैंक रिक्वायर्ड इज दैट वन. सो हाउ मेनी लीटर? 99000 डिवाइड बाई 28 लीटर वाटर एम्प्टी ओवर क्या आ जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी 99,000 अपॉन 28 लीटर वाटर इज इक्वल्स टू 990 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 25 7 4. नाउ दैट विल कम इन सेकेंड. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 5 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 8 0 0. अगेन 5 1 5 से कैंसिल करो. 5 3 जा 15 15 4. अगेन क्या रहेगा? ये 15 आ गया 4 5 9 जा 45 45 8 3 5 6 जा 30 0. क्या बना? 3960 अपॉन 4. 4 से डिवाइड करो. 4 9 जा 36. अगेन 4 9 जा 36 0. सो अप्रोक्सीमेट क्या आ गया? 99 सेकेंड. अब आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. सो 99 अपॉन 60 0 0 2 33 2 1 then 6.5 minutes. So total time required to half the tank. आपको क्या करना है? उस टैंक को हाफ करना है. उसमें कितना टाइम रिक्वायरमेंट है? 990 सेकेंड्स और 16.5 मिनट्स. अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट था इसमें? आपको क्या गिवन था स्टूडेंट्स? दैट 1 लीटर वाटर के लिए आपने रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट कर लिया. व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम फॉर 1 लीटर वाटर? 7.25 सेकेंड्स. आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर और हाउ मेनी लीटर वाटर वी एम्प्टी एयर. आपको कितना लीटर वाटर एम्प्टी करना है वो कैलकुलेट कर लिया आपने. टैंक के हाफ का वो कैलकुलेट कर लिया आपने 99.28 मीटर क्यूब. बट हियर द कैपेसिटी इज गिवन टू इन लीटर. So that we also convert into liter and we know that 1 meter cube is equals to 1000 liter. आपने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया. आपको अपनी ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा आपने दैट 1 लीटर वाटर को एम्प्टी होने में रिक्वायर्ड टाइम क्या? 7.25. सो इसको क्या कर दो? इससे मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज द स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो. इन नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन suppose we are having a silver coin. By melting the silver coin, how many silver coin of 1.75 centimeter in diameter and thickness is also given to you. We calculate the number of coins given to you. How many silver coin whose diameter is 1.7 mm and thickness is 2 mm. How many silver coins whose diameter is 1.75 mm and thickness is 2 mm converted or melted to form a cuboid in shape of a cuboid in 20 centimeter multiplied 10 centimeter multiplied by 1.5 centimeter. How many silver coins
whose diameter is 1.5 mm and thickness is 2 mm, melted to form a cuboid in 20 centimeter, 10 centimeter and 1.5. क्या किया है? सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया. सो आपको नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स कैलकुलेट करना. So firstly here that silver coin is in the shape of, silver coin को किसमें कंसिडर करोगे? That also is in the shape of cylinder. Remind in your mind. Silver coin भी किसका एग्जाम्पल है? सिलेंडर का एग्जाम्पल है. So firstly we will find out the volume of one silver coin. So what is the volume of one silver coin? Pi r1 square h1. Pi as it is. Diameter is given to you. Diameter of coin is 1.75 mm. So millimeter convert into centimeter, divide by 10 centimeter. So what is the radius of coin? 1.75 upon 10 multiply 1 upon 2. 1.75 upon 20 centimeter. That is the radius of the coin. Height, that thickness become the height of the coin, cylinder. So h क्या है? 2 mm. 2 mm क्या बनेगा? 2 upon 10 centi. After that we calculate here volume of one silver coin. So what is the volume of one silver coin? Pi 1.75 upon 20 whole square into 2 upon. Now next, that silver coin is converted into a cuboid. सिल्वर कॉइन को आपने किस में कन्वर्ट किया है? क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया है. सो वी विल फाइंड आउट हियर volume of cuboid. So what is the volume of cuboid? L into B into H. 20, 10, 1.5. 200 multiply 1.5. 3 centimeter. So ये क्या बनेगा आपका? 300 centimeter क्यूब. Now we will calculate here number of coins. So how we will calculate here number of coins? Coins को किस में कन्वर्ट किया? क्यूबॉइड में. So number of coins is equals to volume of cuboid divided by volume of one coin. So what is the volume of cuboid? 300. Volume of one coin is that, one coin का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है पाई मल्टीप्लाई 1.75 अपॉन 20 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10. सिंप्लीफाई करो 300, ये 20 अपर जाएगा 20 20 10. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऑल्सो अपर साइड 1.75 that you will simplify, then you will get the total number of silver coins. इसमें कोई प्रॉब्लम है? सो आपको ये भी कैलकुलेट करना हो सकता है that silver coin is converted into cuboid, then find the number of silver coin. अब आपने सिल्वर कॉइन को किसमें कन्वर्ट किया है? क्यूबॉइड में. सो बिगर शेप क्या बन रही है? क्यूबॉइड बन रही है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स? वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखो इसमें होगा. नेक्स्ट इज दैट सपोज वी आर हैविंग ए cylindrical shape container which is filled with ice cream. ये सिलेंडर शेप है, ये कंप्लीटली किससे फिल्ड है? आइसक्रीम से फिल है. दैट इज फिल्ड विथ आइसक्रीम. नाउ दैट आइसक्रीम वी फिल्ड इन ए कॉन whose top is hemisphere. आपने क्या किया है? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है. That cylindrical container is filled with the ice cream. Now these ice cream packets we
filled in the small cones. Then find the number of cone. So how we will find out the number of cone? आपने क्या किया, ये आइसक्रीम इसमें फिल कर रहे हो. Then find the number of cone. So how we will calculate the number of cone? Number of cone is equals to volume of cylinder is divided by the volume of cone plus volume of hemisphere, right? Because here in conical part upper side a hemisphere is also present. So number of cone, what is the volume of cylinder? Pi r1 square h1 divide volume of cone 1 upon 3 pi r2 square h2 plus 2 upon 3 pi r2 cube. Now simplify, then you will get the total number of coins which is filled from that cylindrical container. ये cylindrical container आइसक्रीम से फिल था. इस आइसक्रीम को क्या किया है आपने, स्मॉल कॉन्स में फिल कर दिया. आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कॉन्स. तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम को इसके सिंगल वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ कॉन्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो आप. That is very important question. Water in a canal. Water is flowing in a canal whose width is 6 meter and deep is 1.5 meter. Is flowing with 10 kilometer per hour speed. Water is flowing in a canal. For that canal width is 6 meter and depth is given to 1.5 meter. Is flowing with 10 kilometer per hour speed. How much area will it irrigate in 30 minutes? आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में टोटल एरिया कितना इरीगेट करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन इज दैट, आप शेप तो आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इसमें कि क्या क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कौन है. देन हाउ वी विल फाइंड आउट. सो कैनाल इज ए पाथ फ्रॉम विच वाटर इज फ्लोइंग. फील्ड होता है, फील्ड में कैनाल बनी होती है. कैनाल जनरल आप ये कंसिडर कर सकते हो, स्ट्रीट होती है जिसमें वाटर फ्लो होता है. तो उसकी लेंथ भी प्रेजेंट होती है, उसकी डेप्थ भी प्रेजेंट होती है और उसकी ब्रेड्थ भी प्रेजेंट होती है. सो हियर वी विल कंसिडर कैनाल इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड. सो स्टूडेंट्स, कैनाल किस शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में होगी. सो फर्स्टली व्हाट इज गिवन टू यू, width is 6 meter and deep also given to you 1.5 meter. Water is flowing at the rate of 10 kilometer per hour. Meaning is that in 1 hour water is flowing from canal up to 10 kilometer. जो वाटर है 1 आवर में कैनाल के इनसाइड कहां तक फ्लो रहा है, 10 किलोमीटर तक फ्लो रहा है. सो वाटर इज फ्लोइंग इन कैनाल इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. 1 आवर में वाटर कैनाल से कितना फ्लो हो रहा है, कितने डिस्टेंस तक फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर. सो
water is flowing from canal in 1 minute. 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, कितने लेंथ तक फ्लो होगा, 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, डिवाइड बाई 60, 500 क्या बना, 500/3 मीटर। अब आपको कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना था, 30 मिनट के लिए। सो what length of water which is flowing from canal for 30 minutes. So 30 minutes में क्या बनेगा, 500 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 30 कैंसिल 10 which will come 5000 meter. So what is the length of the canal is 5000 meter. So now we will calculate now volume of water which is flowing from canal is equals to क्या होगा, L into B into H. L is 5000, breadth is 6 multiply 1.5, 5000 multiply 9 which will come 45000 meter. So that is the volume of water which is flowing from the canal. Now with the help of this water we will irrigate the field. अब क्या करना है, इसी वाटर की हेल्प से आपको फील्ड को इरिगेट करना है। And also that 8 centimeter, how much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter standing water is needed. अब आपको वाटर किस लेवल तक चाहिए, अप टू 8 सेंटीमीटर तक चाहिए। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट वन, कैसे कैलकुलेट करोगे, लेट इरीगेट एरिया बी ए मीटर स्क्वायर, देन विच कॉन्सेप्ट वी विल यूज हियर, वॉल्यूम ऑफ वाटर which will irrigate area A in 30 minutes. Irrigate area A is equals to volume of water which is flowing from canal. So area multiply by the 8 centimeter 100 divide is 45000, right? Because here 8 centimeter means water का level ground से कितना ऊपर आना चाहिए, 8 centimeter तक ऊपर आना चाहिए. So what is the area, 45000 multiply that is the area will come in मीटर स्क्वायर. हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो वी नो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. सो अंडरस्टैंड. सो क्वेश्चन इज डिफरेंट. इफ स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन टू यू देन हाउ वी विल कैलकुलेट देयर लेंथ. अगर आपको स्पीड ऑफ वाटर गिवन है देन उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम से आपको उसकी लेंथ क्या करनी है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करनी है. आप ये कैलकुलेट कर लो 1 आवर में वाटर कितनी लेंथ कवर कर रहा है, 1 मिनट में लेंथ कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज द लेंथ. यही सेम क्वेश्चन हो सकता है. वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से किस रेट से, 20 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है. सो मीनिंग दैट इन 1 आवर वाटर इज फ्लोइंग 20 किलोमीटर. सो 1 मिनट में कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 1000/60. अंडरस्टैंड. सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड.
So today we discuss whole exercise of 13.3. So your work is that today you will complete whole exercise of 13.3 with examples. If you are having problem, then in next lecture we will discuss some different question also of exercise 13.3. Thank you.